हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 3.3 का चैप्टर 3 आपका चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका 3.2 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। ओके, एंड आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 जिसका टॉपिक क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आपने टर्म निकाला था, है ना। उसका फोर्थ टर्म क्या होगा, उसका 16 टर्म क्या होगा, उसका 1000 टर्म क्या होगा, ये निकाला था टर्म। अभी हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। जो आपको एपी दिया रहेगा ना, जो भी आपका सीक्वेंस दिया रहेगा, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, उसके फर्स्ट एंड टर्म्स। तो फर्स्ट एंड टर्म्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगा, है ना। जैसे कि देखो, आपको कुछ नंबर्स गिवन रहेंगे, इसके पहले कुछ बात बताते देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखो, एक स्टोरी जैसा है, समझ लीजिए। चलो, एक स्टोरी में क्या होता है, 2 फ्रेंड्स रहते हैं, एक शॉप में काम करने जाते हैं, उनसे उनकी सैलरी पूछी जाती है। ठीक है, तो जब सैलरी मतलब कि आप कितना लेंगे, आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे, अगर हमारी जॉब करना है हमारे शॉप में तो आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे, कभी पूछा जाता है, हो सकता है। तो क्या होता है, फर्स्ट फ्रेंड क्या कहती है कि फर्स्ट मंथ में उन्हें 100 मिलता है। चलो ठीक है। तो अगर एक को अगर वो बोल रही है कि फर्स्ट टाइम पे मुझे 100 चाहिए फर्स्ट मंथ में, एंड एवरी मंथ 100 रुपीज़ क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम पे उसको 100 मिल रहा है, सेकेंड टाइम पे उसको 200 मिलेगा, फर्स्ट टाइम पे, थर्ड टाइम पे 300 मिलेगा, फोर्थ टाइम पे 400, मतलब +100 +100 +100, मतलब 100 रुपीज़ बढ़ रहा है। क्लियर है। चलो, ये इसने अपना एक माइंड लगाया। सेकेंड फ्रेंड क्या बोलती है कि मुझे क्या चाहिए, अगर फर्स्ट टाइम मुझे क्या मिल रहा है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में 10 रुपीज़ है, तो उसके बाद इसका डबल मतलब 20 रुपीज़, उसके बाद इसका डबल 40 रुपीज़, इसके बाद इसका डबल 80 रुपीज़, इसके बाद इसका डबल 160 रुपीज़। इस तरह से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप बताइए, देखिए ये कौन से प्रोग्रेशन में चल रहा है, एरिथमेटिक। इन द सेंस क्या, कंस्टेंट नंबर 100 के टर्म से बदल रहा है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 1 का डबल, 10 का डबल, 20 का डबल, 40 का डबल, 160 का डबल। अब बताइए दोनों में से किसका माइंड शार्प है, किसने ज़्यादा माइंड वाला काम किया। यहाँ देखो, आगे बढ़ते चलेंगे, क्या होगा, 400, फिर 500, 600, 700, ऐसा बढ़ेगा। ठीक है, ये 160 का क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा, देन 640 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। अभी देखो ये कितना बढ़ रहा है, बहुत ध्यान दो, ये 800। अभी देखो, अब आप खुद से देखिए ये मंथ में कैसे बढ़ रहा है। इसने क्या दिमाग लगाया कि 100 रुपीज़ 100 बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। इसने सिर्फ कम से चालू किया और जस्ट उसका डबल करवा दिया। तो देखो, आप खुद से देखिए ना किसका ज़्यादा हो रहा है। तो इसे कहते हैं स्मार्टली हैंडल करना, स्मार्ट माइंड। आज का ज़माना है स्मार्ट माइंड लगाने का। ठीक है, तो किसने स्मार्टली हैंडल किया, किसने स्मार्टली काम किया, किसने स्मार्ट वर्क किया, सेकेंड फ्रेंड ने। ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंड और ये सेकंड फ्रेंड। तो अब देखो, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, टोटल नंबर सब में 100 का प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एपी। बट दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +10 +30, ओके, +40 +80, ऐसे ही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप खुद देखो। 30 40 सॉरी, ये 20 रहेगा। ओके, ये इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा, ये आपका आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये कैसा निकालते हैं, इसे निकालने के लिए इसके कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर्स रहते हैं, जैसे 20 एंड 10 है। ठीक है, 20 एंड 10 का कॉन्स्टेंट आपको जो नंबर निकालना है, जो नंबर्स निकालते हैं, मतलब बीच का डिफरेंस कैसे लिखते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू, T2 क्या है 20, T1 है आपका 10। तो क्या होगा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2 आया। अब चलिए T3/T2 कीजिए, T3 आपका 80 है, T2 आपका 40 है। ठीक है, 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, आ गया 2। अब फिर से एक देख लीजिए, T4/T3, T4 क्या है आपका 160, एक मिनट, हाँ, 2.T1, हाँ, T3/T2, T3/T2 ये आपका ये था ना, हमने इस गलत कर दिया। चलो, T3 आपका 40 है एंड T2 आपका क्या है 20 है। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, यहाँ भी 2 आया। अब देखिए T4/T3 हम करेंगे तो 80/40, यहाँ भी फिर आपका क्या आ रहा है 2। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा, देखो आगे कांस्टेंट नंबर,
लेकिन ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमने लेक्चर नंबर 3.2 के लेक्चर नंबर 1 में जब बेसिक क्लियर करवा रहे थे ना, उस समय आपको बताया था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है, ठीक है। बट स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। हम स्मार्टली हैंडल कोई भी चीज़ों को, कोई भी काम को हमें स्मार्टली हैंडल कैसे करना है ये भी सीखना चाहिए। अब देखो, आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नंबर्स दिए जाएंगे। चलो, एक क्या होता है, एक टीचर अपनी क्लास में पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, उसे अपना काम या कुछ स्टोरी पढ़ना है, कुछ भी करना है टीचर को, कभी कभी होता है ना टीचर्स की भी इच्छा नहीं होती। उसने अब बच्चों को शांत तो रखना है, क्या किया उसने, बच्चों को 1 से 100 तक के टोटल नंबर्स का जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके आंसर निकालने के लिए कहा। टीचर को लगा चलेगी पूरे पीरियड्स तक तो बच्चे अपना हैंडल करते रहेंगे, बट एक बच्चे ने इंस्टेंट उठा और सॉल्व करके दे दिया। उन्होंने पूछा हो गया, हाँ हो गया, कैसे किया, तो देखो उनका कहने का ढंग आप बता सकते हैं। 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन आपको निकालना है, ठीक है। तो क्विक एडिशन कैसे करेंगे, क्विक एडिशन करने के लिए देखो 1 2 3 4 ऐसा कुछ तरह हम नंबर्स निकाल रहे हैं, ओके। अब देखिए 1 2 3 4 आप करेंगे, 100 तक के निकालेंगे, कितना लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। उस बच्चे ने क्या किया, 100 99 98 97। अब देखो इसमें क्या होता है, 101 कितना होता है 101, 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 101, 97 प्लस 4 101। मतलब आप 1 से लेके 100 तक के नंबर लिखिए और 100 से लेकर के 1 तक के, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए और उसके बाद पूरा प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 101। मतलब 101 कितने बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा, बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 00101 10,100 आया। ये किसका आया, ये दोनों का मिला के आया, ये दोनों का मिला के आया। टीचर ने क्या कहा था 1 से 100 तक के नंबर्स लेना है, बस 10,100 को क्या कर दिया उसने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक का चाहिए था, ये अभी दोनों का मिला है ना। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा 2 टाइम्स का मिला, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2 2 5 10 1 नीचे लेंगे तो पहले 0 लगाएंगे, फिर 10 2 5 10 अगेन 5050। ये आ गया आपका इंस्टेंट आंसर। तो ये हमें अभी पढ़ना है, ये तो इस तरीके से आंसर निकला है ना। लेकिन अब ये इतना लंबा भी थोड़ी, ठीक है, इतना लंबा नहीं, उसने 2-3 में किया और इंस्टेंट आंसर निकाल लिया। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ना, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि 1 से लेकर 100 तक के बीच का, बीच का नहीं, टोटल 1 from 100 पूरा है ना। तो पूरा नंबर टोटल करोगे तो क्या आने वाला है 5050। याद रखो कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है। तो अब देखो यही हमें पढ़ना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अब फर्स्ट एंड टर्म बोल रहा है, सबसे पहले तो ये देखो फर्स्ट एंड टर्म मतलब क्या बोलोगे। अब फर्स्ट एंड टर्म मतलब अगर हमने कोई सा भी नंबर लिया, ठीक है, 2 4 6 8 ऐसा करके हमने कोई सा भी नंबर लिया, ठीक है, और उसके बाद बढ़ते जा रहे, चलो 22 24 26 28 ऐसा नंबर ले लिया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है, मतलब ये आपका एपी है, ठीक है, एपी है। अब आपसे क्या बोल रहा है फर्स्ट एंड टर्म्स। तो फर्स्ट एंड टर्म का ये मतलब नहीं कि फर्स्ट टर्म कोई, फर्स्ट एंड टर्म मतलब एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ से जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो यहाँ एंड लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट एंड टर्म मतलब यहाँ से लेके एंड तक का जितना भी टर्म है वो फर्स्ट एंड टर्म कहलाएगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट एंड टर्म बोल रहा है मतलब सिर्फ फर्स्ट का नहीं, ये तो फर्स्ट आपका क्या हो गया T1 = A = 2, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट एंड टर्म मतलब एन तक के, जहाँ तक के आपके नंबर्स 4 है जो कि हमको नहीं मालूम, तो वो सबका सम निकालना है, वो सबका सम एक साथ निकालना है। तो अभी देखो क्या होता है पता है कि इसमें हर चीज़ के बीच में 2 का डिफरेंस आपको यहाँ पे तो मिल गया। ये आपने देखा 2 का डिफरेंस, देखो 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ऑलरेडी हमने लास्ट 2 चैप्टर में 3.2 चैप्टर में सॉल्व किया है बेसिक से, है ना। हम कहेंगे कि फर्स्ट 3 टर्म को ऐड करो, आप फर्स्ट 3 टर्म को ऐड करोगे 2 4 6, ठीक है, 2 + 4 + 6 आप ऐड करेंगे, कितना आएगा आंसर 12 आएगा। ओके कर लिया आपने, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। बस इसे ही हमने लिख दिया 2 + 4 + 6 = 12। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ गया। वैसे ही क्या पूछा जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा जाएगा तो ये चारों को प्लस करोगे, 2 + 4 + 6 +
8 और इसका आंसर निकालोगे, ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा 20। अब बताओ सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स बोलेगा तो क्या कितना सॉल्व करोगे? चलो बताओ, लिखोगे? बहुत ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है, आप आराम से बैठ के लिखिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसा करते करते टोटल 50 नंबर्स आप लिखिए और सॉल्व करते बैठिए, ऐड करते बैठिए। करेंगे, इतना टाइम है आपके पास, आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है और एकदम लॉन्ग हो जाता है, माइंड काम करने के लायक नहीं रहता, इच्छा ही नहीं होती उसे करने की, हम उसे छोड़ भी सकते हैं, छोड़ो जाने दो, नहीं करना। लेकिन नहीं, अगर हम एक ये माइंड लगा था, तो इसके लिए ना हमारे मैथमेटिशियंस ने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया हमको। मतलब पहले के मैथमेटिशियंस देखो कितना ज़्यादा वर्क करते थे, आज हमारे पास वैसे वर्क करने के लिए उतना माइंड तो हम कहीं से लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो लॉट ऑफ थैंक्स बोलना चाहिए उन मैथमेटिशियंस को जिन्होंने हमारे पूरे काम को इतना शॉर्ट कर दिया कि शॉर्ट टर्म में हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो उन्होंने हमको एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसमें आप हज़ारों करोड़ों जितने भी टर्म्स आपको सॉल्व करना है, जितने भी टर्म्स के को ऐड करना है वो कर सकते हैं, ऐड करके उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो वो फॉर्मूला आपको बताते हैं, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई ना आपको। हाँ, पहले एक और देखो, ये जो है ना, हम जो लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट जितने भी टर्म्स लिखते हैं, ठीक है, 1000 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 1000 टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। अगर 1 2 3 4 ऐसा लिखा जाएगा, फिर 999 1000 यहाँ तक लिखा है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, फर्स्ट 1000 टर्म मतलब पूरे 1000 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे ये क्या इतना लंबा हर बार लिखेंगे क्या? आपको बार बार जब अब इज इक्वल टू लिखेंगे और फिर पूरे को ऐड करेंगे, फिर ये सब यहाँ लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर यहाँ इतना लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो नहीं। तो इसके लिए ना एक शॉर्ट SN, ठीक है। तो n क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, अभी 1000 दिया है, ये n क्या है आपका यहाँ पर 1000, तो S 1000, ठीक है। S मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, इसको अच्छे से रीड करना सीखो। सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म। TN क्या था आपका? n टर्म्स। T1 टर्म 1 या फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से रीड करना सीखो, ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। तो जो सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, तो हमने क्या लिखा? S 1000, इसका मतलब हो गया सम ऑफ 1000 टर्म। अब हम इसे बार बार लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? नहीं, शॉर्टकट मिल गया, इजीली लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो हमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे निकालना है। तो सम ऑफ, पहले तो ये देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म देखते हैं। ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? SN इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 d। ये है आपका फॉर्मूला, रट्टा मार लो, बहुत अच्छे से ध्यान दो इस फॉर्मूला का, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूले से, पहले इस फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करके दिखा दे। इसी फॉर्मूले से आप एक सेकेंड फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? देखो पहले इसी को कर लो। SN इज इक्वल टू n/2 तो आपका हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, ये 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये 2a क्या बन गया? a प्लस a बन गया, कर देते। अब देखो उसके ये जो प्लस है n-1d, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब देखिए ये a और ये पूरा एक, इसको एक अलग कर दो और इसे पूरा ले लो, क्या होगा? SN इज इक्वल टू n/2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये a का मतलब क्या होता है? हमने क्या बताया था? a इज इक्वल टू T1 होता है, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ही हम a बोलते हैं, तो इसको हम T1 भी लिख सकते हैं, ओके। और ये प्लस लो। अब ये पूरे को देखो, आपको कुछ तो भी समझ में आ रहा क्या? इतने पोर्शन को आप देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको? 3.2 में पढ़ा है आपने, हाँ। TN का फॉर्मूला है a प्लस n-1d। देखो a प्लस n-1d, तो ये पूरे का इक्वल क्या हो गया? TN। तो मतलब ये पूरे के बदले में, इसके बदले में हमने T1 लिखा, सिर्फ a के बदले में, ठीक है। और ये पूरे के बदले में हमने क्या लिख दिया? TN। तो ये आपका बन गया सेकेंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किससे निकला? इसी से निकला, ठीक है। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला। आप कुछ भी जैसे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर, अच्छा, उसके लिए आपको a और d मतलब फर्स्ट टर्म और आपको लास्ट, ये जो लास्ट टर्म है अगर मिला है तो आप डायरेक्ट करो। ये T1 का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म।
और दिस इज योर लास्ट टर्म। बहुत एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म एंड Tn का मतलब लास्ट टर्म। अगर ये दोनों भी आपको मिला है तो डायरेक्ट आप इसका यूज़ कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, तो चलो ये दो फॉर्मूलेज को बहुत अच्छे से लिख के रखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। और ये फॉर्मूला तो आपका काम आएगा ही आएगा। अगर आपको नंबर्स मिले, आपको टर्म नहीं पता है ना, आपको क्या है, Tn मिला हुआ है, Tn मिला हुआ है, आपको n नहीं मिला हुआ है, तो हमको यहाँ के लिए n तो निकालना पड़ेगा। तो ये n निकालने के लिए सबसे पहले आप इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करेंगे ना, अगर आपको n निकालना है तो पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले से आपको n मिलेगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो 1 2 3 आपके बहुत काम की चीज़ है। तीनों फॉर्मूले अच्छे से रट्टा मार लो, बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई करो। ठीक, समझ में आ गया? इतने प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए आपके। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा एक एग्जांपल के बेस पे समझाते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए। अब हमको तो रब करना पड़ेगा, है ना, हमारे ब्लैक बोर्ड में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हमको क्या करना है, ये वाला अभी रखते हैं। चलो अब देखो, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स मतलब आपको टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, टर्म्स दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू, सॉरी ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। 1000 टर्म मतलब 1000, ये देखिए n दिया हुआ है ना आपको, 1000 टर्म दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो n की जगह में फिर से 1000 रखेंगे अपॉन 2। अब ये 2, अच्छा यहाँ पर a क्या है आपका, ये हमने नहीं लिखा। a इज इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस वो भी 1 आएगा। T2 माइनस T1, 2 माइनस 1, 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा। तो d भी आपका क्या है, 1 है। ओके, अब उसके बाद n इज इक्वल टू 1000। क्लियर, ये चीज़ें अब मिल गई हमको। तो ये 2a क्या है हमारा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n इज इक्वल टू 1000, जो यहाँ लिखा है वही रहेगा, माइनस 1, d भी आपका 1 है। ओके, देन इसे आप करेंगे तो कितना हो गया, 500, 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो गया आपका 9 9 9 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, इज इक्वल टू 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो 999 आएगा, 500। ओके, देन अभी इसे सॉल्व करो, 999 1 ज़ा 999 नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे 2 से प्लस करेंगे तो ये 11, ठीक है, फिर 1, ये 10, फिर 1 1001, ठीक है ना, 1000 और 1001 यही तो आएगा। सीधे 2 से प्लस करोगे तो ये आ गया आपका ये। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 1001, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म। क्लियर हो गया? कैसे करोगे, चलो करके देखते हैं। ओके, ये 2 0 हमारा आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। कितना आएगा ये, 500, ठीक है। अब अगर आपके पास खाली टाइम हो तो 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स को पूरा प्लस करते चलो और फिर देखो आपको 500 आता है कि नहीं। क्लियर हो गया, है ना, इजी है ना, बहुत अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो। और क्योंकि जो तीनों हमने तीनों फॉर्मूलेज बताए थे वो फॉर्मूले भी अच्छे से देखो, ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि हमको तो आगे और समझाना है, तो इसे तो हमें रब करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ आइटम्स, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, चलो आपसे वही लो, 2 4 6 8 10, ठीक है, यही तक है, चलो ऐसा ले लेते हैं। ओके, अब आपसे क्या पूछेगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालना है। तो क्या निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए हम Sn का यूज़ करेंगे। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब हमको क्या मिला हुआ है, यहाँ पे, यहाँ a इज इक्वल टू हमको 2 मिला हुआ है, d क्या है आपका, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 इज 4 माइनस T1 2 इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। ओके, एंड n क्या मिला आपको, n क्या मिला, फर्स्ट 5 टर्म्स मिला ना, 1 2 3 5 टर्म्स मतलब ये हो गया आपका n 5 टर्म्स बोल रहा है, n मतलब क्या है, टर्म्स है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब बस हमें क्या करना है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, 2a। याद रखो, जब भी सम निकालना है तो सम वाला प्रोसीजर में यही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको टर्म निकालना है तो Tn वाला सॉल्व करोगे, Tn वाला फॉर्मूला लगाओगे, और सम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, याद रखो। लेकिन जब तक कि आपको Tn नहीं मिलेगा, जब तक आपको टर्म नहीं मिलेगा, तब तक आप किस टर्म का सम करेंगे,
है ना। तो इसलिए पहले आपको Tn वाला फॉर्मूले से सॉल्व करके पहले आप n निकालोगे, मतलब आप टर्म निकालोगे और उसके बाद फिर तो उसका सम करोगे ना। ओके, तो 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा ही है। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। चलो अब s n कितना है आपका 5 है, यहाँ पर भी n 5/2। ओके, 2a कितना है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है, बस n 5 है माइनस 1, d कितना गिवन मिला है, d भी 2 है ना, a भी 2 है, d भी 2 है, कोई बात नहीं भाई, दो के बीच का डिफरेंस 2 है तो हम तो 2 ही लेंगे ना, कोई हमने ज़बरदस्ती थोड़ी लेकर के आए। ठीक है चलो अब आगे सॉल्व करो। s5 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन s5 इज इक्वल टू 5/2। इसे ऐसे नीचे ऐसा ही लिखा जाता है, ध्यान रखना SN, नहीं तो ये दोनों भी लेटर्स हैं, दोनों लेटर को एक जैसा क्यों नहीं लिखा जा सकता, नहीं ये n आपका ऐसे ही नीचे रहेगा, याद रखना सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। अब देखो क्या करना है, फिर से 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, फिर से आइए नीचे 5/2, 8 and 4 कितना होता है, 12 होता है, 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 5 6 ज़ा 30। तो क्या निकला आपका SN सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 30 निकला। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 30, या सम ऑफ फर्स्ट 5, यहाँ पे 5 है ना एन के लिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 30। अब आप वेरीफाई करके देख लो अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो। देखिए फर्स्ट 5 टर्म क्या है, 2 2 4 6 6 6 12, ठीक है, एंड 12 एंड 8 20, 20 एंड 10 30 आ गया, 1 2 3 4 5 30 आए कि नहीं। तो अब आपको लगेगा कि ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लगते हैं, फिर ये प्रोसीजर की ज़रूरत क्या है, इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है, यही बोलोगे आप। हाँ, तो भाई देखो इसके पहले भी हमने आपको समझाया, ये 5 नंबर्स हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, 10 नंबर तक भी सॉल्व कर लेंगे, 20 तक भी चलो कर लिया, लेकिन टाइम तो लगता है। लेकिन 100,000 तक में क्या करने वाले हो। चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन 250 500 यहाँ तक के पूछे जाते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना है, अभी जो 2-3 फार्मूला और इस फॉर्मूला से जो फॉर्मूला बना है ना, कौन सा फॉर्मूला बना, SN इज इक्वल टू n/2, ठीक है, T1 प्लस TN, ये फॉर्मूला भी बना था, ये भी हमने आपको बताया। ये किससे बना, इसी से आया, और कैसे आया वीडियो रिवाइंड करके देखिए, बार बार नहीं बताएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कैसे निकालना है, या सम ऑफ ऑल टर्म्स कैसे निकालना है, जितने भी टर्म्स हमको दिए जाते हैं उसका सम हमें कैसे फाइंड करना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आया ना। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से समझोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट 50 टर्म्स में दिखाएं इसी क्वेश्चन को लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स दिखाते हैं। चलो कैसे निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, इससे तो नहीं मिटाते। देखिए 2 4 6 8 ये दिया है आपका, ठीक है, ये हमने कर लिया, एंड 48 49 50 टर्म्स निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 50 कर देंगे, ठीक है, और a तो आपका 2 ही रहेगा, इसके डिफरेंसेस भी 2 ही आएंगे। फर्स्ट 50 टर्म्स कैसे निकालोगे, सब्सटीट्यूट करो, S50 इज इक्वल टू 50/2, 2 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 2, n क्या है आपका 50 माइनस 1, d इज 2, ओके, इज इक्वल टू ये हो गया 25, कट करोगे तो 25 आएगा ना, देन 4 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। अब 25 4 प्लस 49 2 ज़ा कितना होता है 8 98। अब 98 में 4 को प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा 102, देन डायरेक्ट यहीं पे कर दो ना मल्टीप्लिकेशन, 25 मल्टीप्लाई बाई 102, तो ये आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 2550, ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्या निकल गया आपका S50, ठीक है, मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं 2 4 6 8 है ना, तो ये 2 4 6 8 ये आपका अब इवन नंबर है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 49 48 और 50 ऐसे आना चाहिए, मतलब ये इवन नंबर जैसे दिख रहा है 2 4 6 8, इससे देख के समझ आ रहा है इवन नंबर है। तो जितने भी इवन नंबर्स है 50 तक क्या आना चाहिए, 50 इवन नंबर जितने भी रहते हैं, n आपको 50 मिला है, n आपको 50 मिला है, आपको क्या करना है 50 क्या है यहाँ पे टोटल, वो नंबर जितने भी नंबर है उनका टोटल नंबर जो है ना उनका टर्म्स,
50 टर्म्स में जो भी नंबर आ रहा हो, चलो उसको, ये हमने ये जो लिखा ये 50, ये ऐसा नहीं आएगा, यहाँ से लेके आपको 50 तक के लेना है। 2 4 6 8 क्या हो गया, ये 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप सीधे सीधे 50 में कौन सा नंबर आता है वहाँ तक के आपको जाना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। और उसके बाद फिर क्या करना है, पूरे का सम निकालना है। हमने निकाल लिया सम, यहीं बैठे बैठे सम निकल गया। ये फॉर्मूला आएगा तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्लियर है, ईजी है। अब देखो इसे ही क्या करना है, T2 T1 से निकाल के दिखाएं। देखो अभी हमको इसमें लास्ट टर्म पता है क्या, नहीं पता। लास्ट टर्म जब हमको पता होगा ना तो हम T1 + Tn वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं उसके लिए, तो आपको समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, 3 8 13, ठीक है। नंबर्स ध्यान देखो, 13 18 और ऐसे ही करते करते ये हो गया, ये हमने ले लिया लास्ट में 148। क्लियर है, ये क्वेश्चन लिया है। हमको क्या करना है, फाइंड सम ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर्स दिया है, फाइंड सम ऑफ टोटल नंबर्स, जितने ये नंबर्स दिए हैं इनका क्या करना है, सम निकालना है। जितने भी नंबर दिए हैं, ये जो नंबर दिया है इनका हमको सम निकालना है। मतलब क्या, अब आपको पूरा लास्ट का नंबर दिया है, लास्ट में ये जो नंबर दिया है मतलब ये क्या है, ये 148 क्या हो गया आपका, Tn। अभी हमने बताया था ना आपको, ये लास्ट जो नंबर है वो Tn है। अभी हमको टर्म नहीं पता है कौन सा टर्म में है, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म जो बोलते हैं ना, ये nth टर्म में है, लेकिन वो nth टर्म में क्या नंबर आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये nth टर्म में जो भी वैल्यू आएगी वो आपका टर्म कहलाएगा। और ये Tn मतलब nth टर्म में कौन सा नंबर है वो मिल गया है। हमको क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर पे है, जो इस लैंग्वेज पे लोग बोलते हैं ना, तो Tn हमें मिला हुआ है। तो देखो क्या करना है, हमको क्या पूछा गया यहाँ पे कि इनका पूरा क्या करना है, एडिशन करना है और निकालना है कि टोटल आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो अब टोटल आंसर कितना आएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल टर्म निकालना पड़ेगा। टोटल टर्म कितना है, अब टोटल आंसर निकालने के लिए ये सबको क्या प्लस करते बैठोगे, नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो a = क्या लिखोगे आप, 3। फर्स्ट तो आपका तो फर्स्ट टर्म तो आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। अब d लेना पड़ेगा, पहले हमको टर्म निकालना पड़ेगा, टोटल टर्म कितने हैं। ये 148 कौन से टर्म पे आए ये देखना पड़ेगा, तो हमको समझ आ जाएगा कि टोटल टर्म कितना है। d = क्या लोगे, T2 - T1 = 8 - 3 = कितना हो गया, 5। मतलब डिफरेंस कितना हो गया सबके बीच का, 5। ओके, एंड Tn = 148। ओके, ये n = नहीं है, ये Tn की पूरी वैल्यू है। मतलब ये कौन जिस भी प्लेस पे आए, जिस भी नंबर पे आए ना, ये उसकी वहाँ की ये वैल्यू है। क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, पहले यही Tn है ना, लेकर के हमको n फाइंड करना है। n मतलब टर्म, nth टर्म वो कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला आपको पता है क्या, a + n - 1d, ये फॉर्मूला मालूम है आपको। तब हमको क्या करना है, Tn मिला हुआ है 148, a = 3 + n हमको फाइंड करना है -1, d हमारा है 5। ओके, अगेन 148 = 3 + ये 5 × n 5n हो गया, एंड 5 × 1 5। ओके, अगेन 148 = अब देखो ये दोनों सॉल्व हो सकता है, +3 - 5, आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो -2 + 2n, सॉरी 5n, ये 5 है, 5n हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, ये दो नंबर का नंबर के साथ में सॉल्यूशन हो सकता है, तो 148 को इधर ले आएंगे और माइनस है तो इधर आके प्लस में हो गया, = 5n, ये हो गया 150 = 5n। अब हमको क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए ना, n चाहिए, n के मतलब हमको टर्म चाहिए, कौन सा टर्म है, तो 150/5n। क्यों, ये 5 को हमने क्या कर दिया, डिवाइडेशन पे लेकर, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन पे, हमको सिर्फ n चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 5n नहीं चाहिए। तो 5 1 = 5, 5 3 = 15 एंड 0, तो क्या है ये n की वैल्यू, n = 30। मतलब ये 148 कौन से टर्म पे आया है, 30th टर्म पे। कैसे लिखते हैं, 30th टर्म, 30वें नंबर पे 148 आया है। अब समझ आया, 30वें नंबर पे 148। अब n मिल गया हमको, अब n मिल गया तो हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमको अब क्या करना है, अब इनका सम निकालना है। तो n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, सब मिल गया। अब सीधे सीधे सम निकालेंगे। चलो इसे रब कर रहे हैं, फॉर्मूला रब नहीं करते, और ये वाला भी नहीं है, ये चलो ऊपर में लिख देते हैं इसको। ये प्रोसीजर हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। a = भी मिल गया, d = भी मिल गया और Tn भी मिल गया। सीधे सीधे लिखेंगे, Sn = n/2 × 2a, ठीक है, + n - 1
डी। ठीक, ये लिखोगे आप, एक ये प्रोसीजर। अब देखो हमने क्या कहा था, अगर आपको क्या मिल जाता है, लास्ट वाला भी मिल जाता है, टी एन भी मिल जाता है। अब मिल गया ना आपको, टी एन मिल गया, टी एन है ना, और टी वन भी मिल गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करो, इससे भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, इससे पहले इससे निकाल के बताना है आपको, इससे निकाल के बताना है, इससे भी निकाल के बता दो, या तो फिर आपको अगर अपने इससे डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं आपको, एस एन कौन सा टर्म है, 30 टर्म हमको मिला हुआ है। ठीक है, n इज इक्वल टू 30 मिला है। चलो, तो इसके लिए हम n इज इक्वल टू 30 हमको लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 30, यहाँ के लिए हमको n इज इक्वल टू 30 लिखना पड़ेगा ना। n कितने टर्म का हमको सम करना है, 30 टर्म का सम करना है। तो अब देखो 30/2, अभी पहले एक का बताते हैं फिर सेकंड का बताएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 थी, प्लस n आपका 3 है, 30 है, -1, और डी कितना है, d5 है। ओके, S30 इज इक्वल टू, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 आएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपका कितना आने वाला है, ये 15, 6 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा आपका, 5 9 ज़ा 45 एंड 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 14, 145। ठीक, 145 ये आ गया आपका। अब और सिंप्लीफाई करो, S30 इज इक्वल टू 15, देन मल्टीप्लाई बाई इसे करोगे तो आपका आता है 151। अब इसे सिंप्लीफाई करो, S30 इज इक्वल टू 15 का 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2265। क्लियर, ये प्रोसीजर से समझ आ गया। चलो अब डायरेक्ट T1 से देखते हैं। देखो क्या देखा था हमने, S30 हमको निकालना है, सम ऑफ टोटल 30 टर्म्स के निकालना है ना, n/2 T1 प्लस Tn, बस इतना ही है इसका फॉर्मूला। तो देखो कैसे करना है, S30 इज इक्वल टू कहाँ जाके, यहाँ पे सेम प्रोसीजर में मिलता है। देखो n हमारा 30 है, 30/2, T1 कितना है आपका, T1 3 प्लस Tn हमें कितना मिला, 148 मिला है। Tn देखो हमने ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, Tn मतलब पूरा जो टोटल लास्ट का जो नंबर है वो हमको पूरा मिल गया है ना, तो जो लास्ट नंबर मिला और ये जो फर्स्ट नंबर मिला दोनों का हम टोटल करेंगे तो S30 इज इक्वल टू, ये आप इसको लिखते चलिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 15 और ये कितना हो गया आपका 151। देख लो कहाँ पर पहुँचा, ये इस जगह में पहुँचा, दोनों भी सेम है, आ गया। अगर आपको ये दोनों मिल जाते हैं तो कितना ईजिली ये सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और अगर आपको क्या है लास्ट नंबर नहीं मिलता तो आप इस नंबर से, इस प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। लास्ट नंबर मिल गया तो बस T1 प्लस Tn लगा दो, हो गया आपका प्रोसीजर कंप्लीट। क्या निकला आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 151 इज इक्वल टू 2265। तो S30 इज इक्वल टू, अब ये S30 इज इक्वल टू नहीं लिखोगे आप, ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको, ये S30 इज इक्वल टू 2265 नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आप पूछा गया है फाइंड सम ऑफ टोटल नंबर्स, है ना, फाइंड सम ऑफ टोटल टर्म्स, टोटल 30 टर्म्स। 30 टर्म्स हमको क्योंकि मिला है 30 टर्म्स, हमको पहले नहीं पता था कि वो 30 टर्म्स है, हमको तो ये नहीं पता था ना ये कौन से टर्म में आ रहा है, हमको उस टर्म की वैल्यू मिली है लेकिन 148 किस टर्म पे ये मिला था, क्या नहीं मिला था, ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद फिर पूछा है कि फाइंड ये सम ऑफ टोटल 30 टर्म्स, सम ऑफ टोटल 30 टर्म्स हमने निकाल लिया 2265। क्लियर, होप आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसे अच्छे से ध्यान दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। 1 से लेके 150, 1 से लेके 150 तक के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें ऑल ऑड नंबर्स, बहुत ध्यान देना, ऑड नंबर्स बोला जा रहा है आपसे, उनके सम करके आपको सॉल्यूशन बताना है टोटल कितना है। क्लियर, चलो तो अब आपको ऑड नंबर तो पता है। अच्छा, ये जो नंबर्स है कैसे रहेंगे, ऑड नंबर हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, ऑड नंबर हम निकालेंगे तो चलो पहले 1 2 3 4 5 से लेके हम 150 तक के टोटल हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो ऑल ऑड नंबर्स इसमें से कौन से निकलेगा, 1 3 5 7 9, ये इस तरह से नंबर निकलेंगे और 150 तक के होना चाहिए, तो 150 तो आपका इवन है, मतलब क्या आएगा आपका 149। मतलब आपका जो Tn है
जो लास्ट Tn जो आपका लास्ट नंबर बताया, लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपको मिल गया, लास्ट नंबर भी आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब देखो फर्स्ट नंबर मिला, लास्ट नंबर मिला, लेकिन ये कौन सा टर्म है ये पता है क्या आपको? नहीं पता है ना। ये 149 कौन से टर्म में आया है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा है तो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 9 आपका फिफ्थ टर्म, तो 149 कौन से टर्म में आया आपको नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आपको a इज इक्वल टू हमारा 1 होगा, ठीक है। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2, डिफरेंस 2 आया। एंड आपका क्या निकला, आपका Tn आपको मिल गया है 149। क्लियर है। हमको क्या फाइंड करना है, n टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले Tn का फॉर्मूला आपको पता होगा, Tn इज इक्वल टू, वी नो दैट, आप लिख सकते हो, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू क्या है आपका a प्लस n माइनस 1 t। a आपको 1 है प्लस Tn हमारा 149 है ना, Tn 149 है, और हमको ये n निकालना है माइनस 1, d क्या है हमारा, d इज इक्वल टू 2। हो गया क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब देखो क्या करना है, 149 1 प्लस 2n, 2 1 ज़ा 2, ठीक। अब ये दो नंबर को देखो यहाँ पे, प्लस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 149 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, प्लस 1 और माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1 होगा, तो 2n माइनस 1। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, 2n माइनस 1 होगा, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, 149 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, क्यों, माइनस 1 है, यहाँ जाके प्लस में हो गया, ये हो गया आपका 150 इज इक्वल टू 2n। देन 150 डिवाइडेड बाई 2, क्यों ले रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लिकेशन पे आके डिवाइडेशन, हमको एंड चाहिए ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, मतलब 75। n इज इक्वल टू क्या निकला आपका, जो n हमको चाहिए था, हमको क्या मिला था, ये Tn मिला था। अब ये देखो n आपका कितना निकल गया, 75, ठीक है। मतलब हमको टर्म मिल गया कि 149 जो है कौन से टर्म पे है, कौन से नंबर पे है, 75 नंबर पे 149 है। क्लियर है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अब सम के लिए कौन सा फॉर्मूला देते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या लेंगे, सॉरी n अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 t। ओके। अब देखिए Sn क्या निकला यहाँ पे, सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब 75 टर्म्स, जितने भी 75 टर्म्स हैं उनका सम करना है। तो 75 अपॉन 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है हमारा 1 प्लस n इज 75, जो यहाँ पर 75 जो टर्म है वही टर्म यहाँ लिखेंगे ना, n की वैल्यू है, अगेन 1, d इज 2। क्लियर। अब चलिए आगे सॉल्व कीजिए, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 75 अपॉन 2 को भी वैसे ही रहने दीजिए, कट करने की जरूरत नहीं, बाद में अपने आप कट होता है, अपने आप सिंप्लीफाई होता है। पहले जो सिंप्लीफाई होता है पहले से ब्रैकेट करो, 2 1 आपका 2 हो गया, प्लस 75 माइनस 1 74 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, देन 75 अपॉन 2, 74 2 सा कितना होता है, 4 2 सा 8 हो गया है ना, एंड ये 14 148 आ गया। अब उसके बाद 75 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 150, तो 150 के साथ में 2 को अगर डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 75, ठीक है। आपका आंसर कितना आता है 5625। तो S75 इज इक्वल टू 5625, मतलब जो जितने भी ऑड नंबर 1 से लेके 150 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं सबका अगर टोटल करेंगे तो 5625 आएगा। कितना इजीली आ गया है ना। अब इसे ही आप सेकंड प्रोसीजर से कर सकते हैं। सेकंड प्रोसीजर इन द सेंस जो T1 प्लस Tn वाला जो फॉर्मूला है आपका, है ना, मतलब इससे ही हमने एक और फॉर्मूला बनाया था। तो क्यों कर सकते हैं सेकंड से, क्योंकि हमको लास्ट वाला नंबर भी मिला है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जब मिलेगा तो वो प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, T1 प्लस Tn, इससे और जल्दी निकल जाता है। S75 है आपका, 75 अपॉन 2, देखो कहाँ जाकर के वही मिल जाता है आपसे। T1 क्या है हमारा 1 प्लस Tn आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 149। देखो कहाँ पर आ रहे हैं हम, यहाँ कैसे आएंगे, देखो 75 अपॉन 149, ये देखो 150 आ गया। कहाँ पर थे हम, ये देखिए सेम
यहाँ आकर के पहुँच जाते हैं। अब देखो ये इतना लंबा प्रोसीजर है और ये यहीं पर कंप्लीट होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए हमने क्या कहा, आपको ये लास्ट नंबर भी पता होना जरूरी। फर्स्ट नंबर तो वैसे भी सब में पता रहेगा, फर्स्ट नंबर तो आप मतलब आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट वाला नंबर ही आपको फर्स्ट टर्म है। लेकिन लास्ट जो नंबर रहता है, लास्ट टर्म का जो नंबर रहता है वो नंबर अगर मिला है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और टर्म निकालने के लिए कौन सा टर्म है वो निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें भी आपका आंसर कहाँ आएगा, बस यहीं से यहीं फिर से कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका मैथ 71 पेज में देखिए जो फिलअप करना था जो बॉक्सेस, ये उस बॉक्सेस के क्वेश्चन है जिसको हमने ऑलरेडी फिलअप करके बताया, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान दो, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पूरे बेसिक्स एंड एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करवा दिए हमने, ठीक है। और ये आपके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा 72 पेज में ये प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम आपको सबसे पहले आपके लिए होमवर्क देते हैं, करवाएंगे हम नेक्स्ट टर्म पे सॉल्व करवाएंगे, लेकिन हम होमवर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इतने बेसिक और इतने एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करवा दिए हैं कि ये चीज़ आपको इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मूला भी बता दिया, सिर्फ फिलअप करना है आपको, है ना। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपने मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे आपने सॉल्व किया कि नहीं, ठीक है। इतनी होप रख सकते हैं, जब इतना सिखाते हैं ना तो थोड़ा सा आपसे भी एक उम्मीद रखते हैं कि हम जितना आपको सिखा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आप खुद के लिए भी सीखिए, ठीक है। हमें देने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बताइए अपने फ्रेंड्स को कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताते हैं, आपको याद होगा, है ना, और एक एक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करवाते हैं। तो प्लीज़ हमारे जो इतना हम मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का थोड़ा फल तो हम भी चाहते हैं, है ना। बोलते खाना खाओ फल की चिंता मत करो, जो भी बोलते काम करो फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या है, जब इतनी मेहनत करता है ना तो इंसान एक उम्मीद रखता है, और कैसी उम्मीद, ना तो हमको पैसों की ज़रूरत ना किसी, सिर्फ मोटिवेशन। तो एक मोटिवेशन अगर किसी से मिलता है ना, और मोटिवेशन तो वैसे भी देना चाहिए, ठीक है। सो आपका मोटिवेशन हमको मिलेगा तो हम और अच्छे से आपके लिए वीडियोज़ बनाने की कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, लेकिन इच्छा और ज़्यादा बढ़ती है। सो प्लीज़, है ना, हमने जितना भी करवाया उसकी प्रैक्टिस करो, और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने दिया है आपको होमवर्क में, और इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। ओके, गुड डे।